रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। हाँ, साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ मिलती है इस गल की। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। राहुल गांधी के एक सीक्रेट प्लान से मोदी और अमित शाह की सारी रणनीति धरी की धरी रह सकती है। और बकायदा वो सीक्रेट प्लान अगर अंजाम तक पहुंच गया तो फिर पूरा खेल, पूरा गणित अमित शाह और मोदी का गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी ने एक ऐसे व्यक्ति को एक ऐसे मिशन पर उतार दिया है जिसने बीजेपी तक के होश उड़ा दिए हैं। डीके शिव कुमार। जी हां, डीके शिव कुमार जानते ही होंगे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। दक्षिण भारत में इस वक्त डीके की तूती बोल रही है, बीजेपी को हिलाकर रखा हुआ है। डीके इस वक्त राहुल गांधी के सबसे बड़े त्रुप के एक के माने जा रहे हैं और सियासी गलियारों में इस सीक्रेट प्लान की खूब चर्चा हो रही है जो डीके को जिम्मा सौंपा है राहुल गांधी ने। आखिर वो जिम्मा क्या है, क्या चल रहा है दिल्ली और दक्षिण की सियासत में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। पूरे खेल को समझिए कि मोदी शाह अमित शाह बेचैन क्यों है। ये हेडलाइंस देखिए, खेल को समझ में आ जाएगा आपके। हेडलाइंस में लिखा है कि राहुल गांधी फिर से डाल रहे हैं डीएमके पर डोरे, मानसून सत्र का कनेक्शन समझिए। अगली हेडलाइन देखिए, एनडीए के बढ़ते कुनबे से कांग्रेस परेशान, मानसून सत्र से पहले डीएमके को मनाने की कोशिश तेज। मतलब डीएमके को मनाने के लिए क्या राहुल गांधी ने वाकई में डीके शिव कुमार पर दांव खेल दिया है। इस वक्त मोदी अमित शाह का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में परिसीमन बिल को सदन में पास कराना। मॉनसून सत्र कब से शुरू हो रहा है? 20 जुलाई से। कब तक होगा? 14 अगस्त तक। और इसी दरमियान सियासत की पूरी बिसात बिछाई जा रही है। बिसात क्यों बिछाई जा रही है कि संसद के मॉनसून सत्र में अगर मोदी अमित शाह अपने सबसे बड़े मिशन में कामयाब हो गए तो फिर पूरा राजनीति का खेल बदल जाएगा। क्योंकि मोदी अमित शाह इस वक्त अपने खेमे में ममता बनर्जी के 20 सांसद ला चुके हैं। यानी कि जो बगावत हुई, जो पार्टी में तोड़फोड़ हुई, जिन सांसदों को तोड़ा गया, ममता बनर्जी के 20 सांसद, शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसद, ऐसे में 2/3 बहुमत के करीब पहुंचते हुई एनडीए दिखाई दे रही है। आप खेल को समझिएगा कि डीके शिव कुमार की एंट्री कैसे हुई और क्यों डीके शिव कुमार इस वक्त पूरे खेल को बिगाड़ सकते हैं मोदी अमित शाह के। डीएमके, तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस का लगातार गठबंधन रहा है, ठीक। और इसी विधानसभा चुनाव में स्टैलिन और राहुल गांधी अलग हुए। मगर चुनाव के बाद कांग्रेस डीएमके अलग होने के बाद एक नया फैक्टर खड़ा हुआ कि क्या डीएमके एनडीए के साथ जाएगा, क्या डीएमके एब्सेंट हो जाएगा, क्या डीएमके वाकई में वो कदम उठा लेगा जो पूरी तरह से देश की सियासत बदल देगी। क्योंकि जिस वक्त जोसेफ विजय के साथ जैसे ही राहुल गांधी ने हाथ मिलाया तब से ही डीएमके नाराज है। डीएमके नाराज है और डीएमके की नाराजगी इस हद तक है कि लोकसभा और राज्यसभा में पूरा खेल बन सकता है और बिगड़ सकता है। जानते हैं कितने सांसद हैं? शाह की नजर इस वक्त डीएमके के लोकसभा में 22 सांसदों पर है, राज्यसभा में 8 सांसद हैं। आंकड़ों के पूरे खेल को समझिए, समझ में आ जाएगा कि आखिरकार डीएमके को मनाने के लिए राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार को क्यों उतारा। आंकड़े देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। डीएमके के लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 8 सांसद हैं। मॉनसून सत्र में एनडीए की रणनीति तृणमूल कांग्रेस के टूटे धड़े के 20 सांसद, जो हमने आपको बताया ना 20 सांसद तोड़े हैं, जो 20 सांसद एक नई नवेली पार्टी में खड़े हो गए, और उद्धव ठाकरे के टूटे 6 सांसद मिलकर एनडीए की संख्या पहुंचती है कितनी? 318। डीएमके के 22 सांसदों का समर्थन मिल जाए तो यह आंकड़ा पहुंचता है 340। लोकसभा में 2/3 बहुमत का आंकड़ा 363 है। अब एनडीए इस आंकड़े से 23 कदम दूर रह जाएगी। मगर आप जानते हैं शाह की रणनीति, शाह की काबिलियत, रातों रात पार्टियां टूट जाती हैं, खड़ी हो जाती है नई नवेली पार्टियां। देखिए ना टीएमसी के साथ क्या हुआ। ऐसे में 20-22 सांसदों का जुगाड़ करना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी अब परिसीमन विधेयक पास हो सकता है, लेकिन सबकी निगाहें डीएमके पर है। डीएमके के 22 सांसदों के समर्थन बहुत महत्वपूर्ण होगा इस पूरे खेल को बनाने और बिगाड़ने में। इसीलिए राहुल गांधी ने
डीएमके को अपने पाले में लाने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद डीके शिव कुमार को जिम्मा सौंपा है, जिन्होंने हाल ही में अपनी ऐसी काबिलियत मंगवाई कि पूरी दिल्ली इस वक्त डीके शिव कुमार के हर कदम से हिल रही है। अब एक एक वाक्य को समझिएगा कि डीके शिव कुमार को ही राहुल गांधी ने क्यों चुना इस मिशन के लिए। एक मंच पर मोदी की सबसे बड़ी बैसाखी, सबसे बड़े अलायंस पार्टनर चंद्रबाबू नायडू को मंच पर ला दिया। एक ही मंच पर कौन? डीके शिव कुमार, चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी। खलबली मच गई थी पीएमओ तक कि यह हो क्या रहा है दक्षिण में। इतना ही नहीं, कर्नाटक के एमएलसी चुनाव को याद करिए। अभी लगभग 10-15 दिन पहले डीके शिव कुमार ने क्या खेल खेला। पहली बार हुआ कि मोदी अमित शाह के दौर में पहली बार हुआ कि बीजेपी के अपने विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट कर दिया, क्रॉस वोटिंग कर दी। अब तक होता था कि कांग्रेस के विधायक बीजेपी के पक्ष में वोट करते थे। अमित शाह पूरी रणनीति को देखते रह गए। 3-3, एक नहीं, अब 3-3 मोदी जी के खुद के कैबिनेट मंत्री इस वक्त डीके शिव कुमार से परेशान हैं, और इस कदर परेशान हैं कि फरियाद लगा रहे हैं ज्ञानेश कुमार से। एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री रहे, बड़े चेहरे रहे, कैबिनेट मिनिस्टर है इस वक्त मोदी सरकार में। दूसरे कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी जो खुद मोदी जी के बहुत करीबी हैं। और तीसरा नंबर आता है शोभा करंदलाल, यूनियन मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है एग्रीकल्चर। यह इसलिए परेशान है क्योंकि एसआईआर, जिस सियासी हथियार के जरिए अब तक बीजेपी वार कर रही थी, अब डीके शिव कुमार वही हथियार का इस्तेमाल बीजेपी के ऊपर कर रहे हैं, इसलिए बेचैन है। तभी राहुल गांधी ने अपने सबसे भरोसेमंद चेहरे को सबसे बड़ा जिम्मा दे दिया। और अगर डीके इसमें कामयाब हो गए, डीएमके को मनाने में कामयाब हो गए, तो फिर बीजेपी, अमित शाह, मोदी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये सारे सांसदों की तोड़फोड़, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। अब उम्मीद कहां से है, राहुल गांधी को उम्मीद कहां से है जानते हैं? डीएमके और एमके स्टैलिन के साथ अब भी नजदीकियां हैं। यह उम्मीद क्यों है? एक खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। बयान है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके करीबी माने जाते हैं, कर्नाटक से राज्यसभा के सांसद हैं नासिर हुसैन, जानते होंगे आप। अब नासिर हुसैन का बयान देखिए आपके सामने। नासिर हुसैन का कहना है कि हम अभी सभी राजनीतिक दलों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं जो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारा साथ देना चाहती है। नासिर हुसैन ने आगे कहा कि संविधान को बचाने, संघीय ढांचे की रक्षा करने और विविधताओं को सहेजने में जो भी दल हमारा साथ देगा, हम उसके साथ रहेंगे। मतलब इशारा सीधा और सपाट यह है कि डीएमके की तरफ कांग्रेस अभी भी उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। इसके पीछे एक आधार है। अब याद करिए, हाल ही में एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंडिया गठबंधन ने चिट्ठी लिखी, याद आया आपको? यह हेडलाइन देखिए आपकी स्क्रीन पर। एसआईआर पर एक हो गया विपक्ष, आम आदमी पार्टी, डीएमके भी कांग्रेस के साथ। 23 पार्टियों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को लिखी चिट्ठी। इसके मतलब क्या है? इसमें से 2 डीएमके और आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, उन्होंने भी हस्ताक्षर कर दिए थे। इसीलिए उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है और राहुल गांधी ने अपने सबसे भरोसेमंद को कहा कि आप इस मिशन पर जुट जाइए। तो क्या डीएमके को डीके शिव कुमार मना लेंगे? दक्षिण की सियासत में जिस तरह का खेल डीके खेल रहे हैं, सारी की सारी रणनीति, चाणक्य नीति शाह की धरी रह जाएगी। कांग्रेस के चाणक्य ने अगर दाव खेल दिया तो। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।